हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को 5 बजे हमारी एक क्लास होती है जिसमें हम देखते हैं जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे चलिए देखेंगे हम कुछ जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और ये क्लास जो है आपकी वो एक्चुअली चलती है सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और इस वक्त जो एमपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी, क्योंकि सिलेबस में आपका ईवीएस है, ईवीएस के अंतर्गत आपका जीएस एंड एसएसटी है, तो इसके लिए भी आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो यूपी टेट एंड सुपर टेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा या फिर क्यूराइल जलधारा? इनमें से कौन सी स्ट्रीम जो है वो सबसे तेज बहती है? जलधारा आई मीन। गल्फ स्ट्रीम से क्वेश्चन आपका 68,500 शिक्षक भर्ती में आया हुआ था। एक्चुअली उसका उत्तर जो था वो गल्फ स्ट्रीम था। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे मौजूद है और आप देख सकते हैं। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो हमारा देश है भारत, वो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के हिसाब से कौन से द्वीप द्वीप का एक हिस्सा था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप? द्वीप मतलब आइलैंड। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। अभी भी अगर आप लोग जो है वैदिक संकल्प वगैरह पढ़ते होंगे पूजा वगैरह करते वक्त, तो जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, ये सब कुछ चीज़ें आती होंगी। जो लोग नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी? इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा में किया गया था? तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या फिर मोहम्मद खान? अभी हाल ही में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं एक्चुअली हिंदी साहित्य भी, तो अमीर खुसरो का नाम वहाँ पे भी आया था। चलिए देख लेंगे सही उत्तर क्या होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था, हालांकि हम उन्हें अमीर खुसरो के नाम से बेसिकली जानते हैं, प्रसिद्ध वो इसी नाम से हुए हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? चित्रकला की मुगल शैली, उत्तर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने किया था। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 23, 24 या फिर 25? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत ही सबको पता भी होगा जैन धर्म के बारे में। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो 24 इसका सही उत्तर हो जाता है। बिल्कुल सही सभी का। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने या फिर कबीर ने? ये अभी मैंने आपको भक्ति काल में पढ़ाया भी था हिंदी में, परसों नरसों की वीडियो में। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। बिल्कुल सही। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। एशिया का सबसे बड़ा मेला है कौन सा? पावापुरी का मेला, वैशाली का मेला, बोध गया का मेला या फिर हरिहर क्षेत्र का मेला? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा हरिहर क्षेत्र का मेला। ये पूरे एशिया का, वो यहाँ पे भारत का नहीं पूछ रहा है, पूरे एशिया का पूछ रहा है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला है हरिहर क्षेत्र का मेला। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई? और सही उत्तर होता है ये नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। पानी से भरे, ये थोड़ा सा आपका साइंस से क्वेश्चन, जीएस से। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, मतलब एक गिलास पानी है उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, बर्फ का टुकड़ा पिघल गया उसी में। तो गिलास में पानी का तल जो है वो क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? पानी का जो लेवल है वो क्या बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा एज इट इज, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर यहाँ पे जो हो जाता है वो हो जाता है अपरिवर्तित रहता है। पानी का तल नहीं जो है वो बढ़ता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है?
आप सभी ने देखी होगी जो सूखी बालू होती है एकदम चमकती रहती है, इसमें धूप वगैरह पड़ती है कैसे चमकती है, जबकि अगर गीली बालू है तो उसमें कोई ऐसे शाइन नहीं दिखाई पड़ती है। यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है यानी रिफ्लेक्शन, इसका कारण अपवर्तन है या इसका कारण प्रकीर्णन है। तो सही उत्तर होता है परावर्तन, इसका जो है कारण है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब बालू सूखी रहती है तो उसकी जो सतह है वो शाइनी रहती है, चमकीली रहती है एकदम, तो उसमें जब धूप पड़ती है तो वो परिवार परावर्तित होती है और इस कारण से वो चमकीली दिखाई पड़ती है। हाइड्रोजन बम विकसित किया था किसने या किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर, बर्नर बॉन ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर या फिर सैमुअल कोहेन। हाइड्रोजन बॉम्ब, और इसके लिए करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था हाइड्रोजन बॉम्ब। बेवकूफ़ों का सोना, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है किसे? पायराइट्स को, गैलना को, फ्लोराइट्स को या फिर पायरोलुसाइट्स को। ऑलराइट, देखेंगे सही आंसर क्या होता है, तो आपका पायराइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माणिक्य और नीलम ये किसके ऑक्साइड हैं? कॉपर के, टिन के, आयरन के या फिर एल्यूमिनियम के? देखिए, अगर आप जब डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं या लगाते हैं और ऐसे आप मॉक टेस्ट देते हैं, इससे क्या होता है, पहले तो ये तीन चीज़ें होती है, को आपको ये समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें हमसे पहले से बनती थी। सेकेंड थिंग, आपको ये जो चीज़ नहीं बनती थी वो चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा करके याद होती चलती है, एमसीक्यू के फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़्यादा बेस्ट होता है लेकिन फिलहाल वन लाइनर चीज़ें याद रखना वो आपके एमसीक्यू के लिए जो है सही रहता है। जो तीसरी चीज़ होती है वो आपको ये भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि आपके तुक्के कितने सही होते हैं, क्योंकि सबके तुक्के सही नहीं होते, कुछ लोगों के तुक्के भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बैठते हैं। खैर, इसके लिए जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट देख लेंगे, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? कैंसर, टीबी, पोलियो या फिर एड्स? एलिसा जांच, तो ये एचआईवी एड्स के रोग की पहचान के लिए है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, एड्स। अगला देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मुंबई? एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हैदराबाद हो जाता है। सभी को पता होगा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, तो आई थिंक पता होगा क्योंकि क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा फैंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यानी जो ये डिसीजन लिया गया था वो कहाँ पर लिया गया था? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न जो है मुझे काफ़ी सेलेक्टेड और अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। चलिए देख लेंगे, इसका सही आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन को आप स्नैपशॉट एक्चुअली ले लीजिए, अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन। अगला प्रश्न, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आर एन टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय या फिर लेनिन? वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। चलिए देखेंगे, जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय, और ये पूछी गया प्रश्न है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए या फिर मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास हमारी सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे चलती है। और जो करंट अफेयर की क्लास थी, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे, तो देखते हैं, हम उसे बहुत जल्दी कंटिन्यू करने वाले हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क? सबसे पहले किस शासक ने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को?
सही आंसर होता है चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो सेशन हमारा छोटा सा था, लेकिन क्वेश्चन सेलेक्टेड थे। क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।